ओके स्टूडेंट्स, सो हमारी रिक्वायरमेंट्स सारी फिनिश हो गई हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स जिसमें हमने करा था बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स. एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की फर्दर 4 टाइप्स हमने कर ली हैं: यूज़र रिक्वायरमेंट्स, एप्लीकेशन, डिवाइस एंड नेटवर्क. सो रिक्वायरमेंट्स वाला टॉपिक ओवर हो गया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, अभी हम फर्स्ट यूनिट पर ही हैं. ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है दैट इज़ परफॉर्मेंस करैक्टरिस्टिक्स. इसका क्या मतलब है? परफॉर्मेंस करैक्टरिस्टिक्स का मतलब कि ऐसी कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस को बताती हैं कि क्या नेटवर्क अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं क्लास की बात करूँ, स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो ऐसे कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं जो टीचर्स यूज़ करते हैं देखने के लिए स्टूडेंट अच्छा है कि नहीं है. वी सी द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास. उस स्टूडेंट के टेस्ट के मार्क्स देखते हैं, उस स्टूडेंट्स का क्लास में बिहेवियर देखते हैं, उसके रिजल्ट्स देखते हैं. तो हम वहाँ से पता लगा लेते हैं कि स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट है कि नहीं अच्छा स्टूडेंट. राइट, तो वो एक करैक्टरिस्टिक्स हैं स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स के बारे में हमें बताते हैं. इसी तरह ऐसे कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें नेटवर्क के बारे में बताते हैं कि क्या हमारा नेटवर्क अच्छा नेटवर्क है कि उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. सो बेटा, देयर आर टोटल 6 परफॉर्मेंस करैक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़ने हैं. 3 परफॉर्मेंस करैक्टरिस्टिक्स बुक में से हैं. कौन से और आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो इनको: RMA, कैपेसिटी एंड डिले. और ये आप ऑलरेडी कर चुके हो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स में. ठीक है, और 3 नोट्स में से करने हैं. कौन से? जिटर, जिसे डिले वेरिएशन भी कहते हैं, लॉस्ट पैकेज परसेंटेज एंड बर्स्टीनेस. इसका मतलब टोटल 6 परफॉर्मेंस करैक्टरिस्टिक्स कौन से हो गए. सबसे पहले मैं उनके नेम्स बोलूँगी, देन आई विल एक्सप्लेन ईच ऑफ देम. दे आर RMA, कैपेसिटी, डिले, जिटर, लॉस्ट पैकेट परसेंटेज एंड बर्स्टीनेस. और मैंने ये सारे आपको नोट्स तीनों पेजेस भेज भी दिए हैं. फाइन, नाउ लेट मी एक्सप्लेन ऑल दीज टू यू. द फर्स्ट वन इज़ RMA एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया RMA क्या होता है जब मैंने आपको एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स कराई थी. R स्टैंड्स फॉर रिलायबिलिटी, M स्टैंड्स फॉर मेंटेनेबिलिटी एंड A स्टैंड्स फॉर अवेलेबिलिटी. यानी रिलायबिलिटी का मतलब है कि जो हमारा नेटवर्क है वो कितना, हम उस पर कितना रिलाई कर सकते हैं. लाइक सपोज़ आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है और आप सोचते हो कि मैं ना कॉलेज जाके इस काम को करूँगी, या बहुत इंपॉर्टेंट फाइल आपने किसी को मेल करनी है और आप सोचते हो कि कॉलेज पहुँचूँगी तो वहाँ से मैं मेल कर दूँगी. लेकिन जब आप कॉलेज आते हो, आप देखते हो कॉलेज में तो नेटवर्क ख़राब है, चल नहीं रहा. तो क्या नेक्स्ट टाइम आप उस पर रिलाई करोगे अपने इंपॉर्टेंट काम के लिए हमारे कॉलेज के नेटवर्क पे? नो. सो रिलायबिलिटी मीन्स कि आप कितना रिलाई करते हो नेटवर्क पे. सो रिलायबिलिटी बताती है कि नेटवर्क अच्छा है कि नहीं है. अगर रिलायबिलिटी नेटवर्क की ज़्यादा है, इट मीन्स दैट नेटवर्क इज़ गुड. एंड इफ़ द रिलायबिलिटी ऑफ दैट नेटवर्क इज़ नॉट गुड, इट मीन्स दैट नेटवर्क इज़ ऑल्सो नॉट गुड. सो रिलायबिलिटी पैरामीटर हुआ ना, नेटवर्क की करैक्टरिस्टिक्स बता रहा है, परफॉर्मेंस बता रहा है. RMA में M स्टैंड्स फॉर मेंटेनेबिलिटी. मेंटेनेबिलिटी का मतलब है सपोज नेटवर्क ख़राब हो जाता है तो कितने टाइम बाद वो ठीक होता है. लाइक कॉलेज में नेटवर्क ख़राब हो गया और 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, कोई ठीक नहीं करने आया, तो हम कहेंगे मेंटेनेबिलिटी इज़ वेरी पुअर, यानी नेटवर्क इज़ ऑल्सो पुअर, यानी नेटवर्क अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा. और अगर कॉलेज में नेटवर्क ख़राब हो जाता है और विद इन 5 मिनट्स या विद इन 2 मिनट्स वो ठीक हो जाता है, वील से मेंटेनेंस इज़ वेरी गुड, इट मीन्स नेटवर्क इज़ ऑल्सो गुड. सो मेंटेनेंस भी एक परफॉर्मेंस करैक्टरिस्टिक है. एंड RMA में A का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, कि 24 आवर्स में से कितना टाइम नेटवर्क अवेलेबल रहा. अवेलेबल मतलब मेंटेनेंस और फेलियर को माइनस करके कितना टाइम अवेलेबल रहा नेटवर्क. सो ये एक ही करैक्टरिस्टिक है RMA. सेकेंड करैक्टरिस्टिक इज़ डिले. डिले भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स में. डिले का मतलब है कि कितना टाइम लगा डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए. ठीक है, अब डिले क्यों होता है? डिले के बहुत सारे रीज़न्स हैं. सबसे पहले तो ये मैं आपको एक टॉपिक करवाऊंगी इसके बाद, टाइम एंड डिले कंसिडरेशन. उसमें भी डिले क्यों होता है उसके रीज़न्स हैं. सो डिले क्यों होता है? जैसे आपने किसी को 1 बजे मेल भेजी, उसके पास 1:05 पे पहुंची, तो 5 मिनट का डिले क्यों लगा? द रीज़न्स आर, सबसे पहले होता है मीडिया असेस डिले. मीडिया में से, आपके कंप्यूटर में से मेल को निकलने में टाइम लगा. फिर ईमेल के पैकेट्स बनने में टाइम लगा. सीरियल नंबर हर पैकेट को डलने में टाइम लगा.
फिर जब पैकेट नेटवर्क पे चले जाते हैं तो वहाँ पे जगह जगह स्टोर होते हैं पैकेट, स्टोर एंड फॉरवर्ड का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। क्यूज़ में जैसे राउटर लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, हब लगा हुआ है, गेटवे, ब्रिज, जितने भी कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं लगे हुए हैं रास्ते में, तो वहाँ पे पैकेट थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाता है उनकी क्यू के अंदर, और जब आगे का रास्ता फ्री होता है फिर वो पैकेट वहाँ से रिलीज़ हो जाता है। सो वहाँ पे भी उसको टाइम लगा, ठीक है, उसको क्यूइंग डिले कहते हैं, क्यूइंग डिले, क्यू के अंदर क्यूइंग डिले। उसके बाद जब पैकेट रिसीवर के साइड पे पहुंचा तो पैकेट्स को मर्ज करके मैसेज बना, उसमें भी टाइम लगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं डिले कॉज करते हैं। एंड डिले बेटा 2 टाइप्स का होता है, ये सारा आप पढ़ोगे, आप लिखा हुआ, ठीक है, जो मैंने नोट्स अभी आपको सेंड किए हैं। एक होता है एंड टू एंड डिले, एक होता है राउंड ट्रिप डिले। एंड टू एंड डिले क्या होता है, जैसे आपने 1 बजे किसी को मेल भेजी, उसको 1:05 पे पहुंची, तो एंड टू एंड डिले कितना हुआ, 5 मिनट का। राउंड ट्रिप डिले क्या होता है, आपने 1 बजे किसी को मेल भेजी, उसको 1:05 में पहुंची, उसने आपको एक्नॉलेजमेंट भेजी कि हाँ मुझे मेल मिल गई है, वापस सेंडर को एक्नॉलेजमेंट भेजी, वो एक्नॉलेजमेंट सेंडर को 1:10 में मिली। तो ये पूरा राउंड जो है सेंटर से रिसीवर तक, रिसीवर से फिर सेंडर तक जो एक्नॉलेजमेंट आई है, ये पूरा राउंड ट्रिप डिले 10 मिनट्स का, ठीक है। एंड ये डिले सेकंड करेक्टरिस्टिक हो गया आरएमए डिले। थर्ड करेक्टरिस्टिक इज़ कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है कि एक टाइम पर इतना डेटा एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ मीडिया से पास हो रहा है, ठीक है। लाइक एक केबल है, एक केबल के एक पोर्शन में से 1 सेकंड में कितना डेटा पास हो रहा है, दैट इज़ थ्रूपुट या कैपेसिटी या बैंडविड्थ या गुडपुट, ये सारे एक ही वर्ड्स हैं, ठीक है। अब ये 3 करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको करवा दी है। अब अच्छी बात क्या है कि ये 3 करेक्टरिस्टिक्स आप इस टॉपिक में से भी लिख सकते हो, परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक का जो टॉपिक मैंने आपको पिक्स अभी सेंड की हैं, या एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स में जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वहाँ से भी लिख सकते हो, या इन दोनों को मिक्स भी कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से आरएमए की लाइन्स उठाई, इधर से आरएमए की लाइन्स उठाई, मिक्स कर दिया, कंटेंट बढ़ जाएगा। उधर से डिले की लाइन्स उठाई, इधर से डिले की लाइन्स उठाई, मिक्स कर दिया। उधर से कैपेसिटी, उधर मीन्स एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट से कैपेसिटी की लाइन्स उठाई, इधर परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स से कैपेसिटी की लाइन्स उठाई, दोनों को मिक्स कर दिया। तो 3 करेक्टरिस्टिक्स जो बुक में हैं वो मैंने आपको समझा दी है। अब 3 करेक्टरिस्टिक्स हमने नोट्स में से करने हैं। उन नोट्स वाले 3 करेक्टरिस्टिक्स में से फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इज़ जिटर, जिसे डिले वेरिएशन भी कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, लाइक सी जैसे हम दिन के टाइम पे इंटरनेट यूज़ करें तो हो सकता है स्पीड स्लो हो इंटरनेट की, क्यों, क्योंकि बहुत यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं उसे। लेकिन अगर हम मिडनाइट, आधी रात को उठ के नेट यूज़ करें तो फटाफट मैसेज सेंड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उस टाइम इंडिया में ट्रैफिक नहीं होता नेटवर्क का, ठीक है। यानी किसी टाइम पे डिले ज़्यादा हुआ, किसी टाइम पे डिले कम हुआ, इस डिले की वेरिएशन को जिटर कहते हैं, दैट्स इट। सो ये 4th परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक था जिटर, जिसे कि डिले वेरिएशन भी कहते हैं। 5th परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक इज़ लॉस पैकेट परसेंटेज। अब लॉस पैकेट परसेंटेज भी एक करेक्टरिस्टिक है, कैसे, जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस को बताता है। अगर नेटवर्क में आप कोई मैसेज सेंड करते हो, वो बड़ी बार बार लॉस्ट ही हो ही जा रहा है, उसके पैकेट्स लॉस्ट हो ही जा रहे हैं, तो इट मीन्स दैट नेटवर्क इज़ नॉट अ गुड नेटवर्क। यानी अगर लॉस पैकेट परसेंटेज ज़्यादा है, इट मीन्स दैट नेटवर्क इज़ नॉट परफॉर्मिंग एफिशिएंटली। एंड अगर लॉस पैकेट परसेंटेज कम है, इट मीन्स दैट नेटवर्क इज़ वेरी गुड, दैट इज़ वेरी एफिशिएंट, ओके। एंड लास्ट परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक, 6th परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक इज़ बर्स्टीनेस। बर्स्टीनेस का मतलब होता है लाइक एकदम से ज़्यादा ट्रैफिक का आ जाना, और क्या नेटवर्क उसको हैंडल कर पाएगा। लाइक आजकल जैसे नॉर्मल डेज़ हैं, कोई फेस्टिवल सीज़न नहीं है, तो हम नॉर्मल अपने मैसेजेस सेंड एंड रिसीव कर रहे हैं। लेकिन जब फेस्टिवल सीज़न होता है, दिवाली होती है या क्रिसमस के टाइम पे या न्यू ईयर के टाइम पे, हम एक्स्ट्रा मैसेजेस, विशेस, ग्रीटिंग सबको सेंड करते हैं। उस टाइम पे नेट पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, और आपको आपने नोट भी किया होगा कई बार, तो व्हाट्सएप पर भी आपके मैसेजेस आने बंद हो जाते हैं, जाने बंद हो जाते हैं, डिले लगता है, या आपकी मेल्स में बहुत टाइम लगेगा रिसीव होने में। ऐसा क्यों, क्योंकि उस टाइम ट्रैफिक पीक पे होता है। तो उस टाइम क्या हमारा नेटवर्क अगर तो पीक ऑफ ट्रैफिक को भी हैंडल कर लेता है क्रैश हुए बिना, वी से नेटवर्क इज़ वेरी गुड। यानी अगर बर्स्टनेस को हैंडल कर लेता है, और अगर हमारा नेटवर्क बर्स्टनेस को हैंडल नहीं कर पाता, क्रैश हो जाता है, फेल हो जाता है, तो नेटवर्क अच्छा नहीं है। तो ये सारी नेटवर्क की परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स हैं।